क्लॉक में सबसे पहले टाइप्स को समझना बहुत जरूरी है। रीजनिंग से कोई ना कोई सवाल जरूर आता है। यहां पर जरा ध्यान से देखिए आप लोग। क्लॉक में सबसे पहले मिरर इमेज, यानी हिंदी में लंबवत दर्पण बोलते हैं। कुछ बोले या नहीं बोले, हमेशा हम लोग क्या मानते हैं? मिरर इमेज यानी वर्टिकल। ऐसे बोल के भी दे सकता है। वाटर इमेज, क्षैतिज दर्पण, हॉरिजॉन्टल। सबसे पहले हम लोग इसका सवाल करवाएंगे, फिर इसका सवाल करवाएंगे। आप देखेंगे कि इसका ट्रिक क्या है, टेक्निक क्या है, और बहुत अच्छा से करना। एक एक चीजों को करवाएंगे। फाइंड एंगल, घड़ी कितना का कोण बना रहा है वो पूछता है। वहां पर एक एक चीजों को हम लोग देखेंगे। एंड लास्ट वन, क्लॉक डायरेक्शन, सुई का दिशा ज्ञात करना। जहां पर बोलेगा कि आवर हैंड अगर पूरब या पश्चिम में है तो मिनट हैंड किधर रहेगा। सबसे ज्यादा लोग ये दोनों में नहीं, इसमें भी नहीं फंसता है। यहां पर निकालने के लिए अच्छा लोग फंस जाता है, और यही तो देता है। अब ये सब उतना नहीं देता है। अभी सबसे ज्यादा क्या देता है? एंगल और, ठीक है। तो ये तो बेसिक बात था, दोनों चीज को नहीं जानेंगे तब ये कैसे करेंगे। तो आइए हम लोग एक एक करके इसको देखते हैं। और आप भी जो ऑनलाइन देख रहे हैं बने रहिए, और ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए ताकि एक एक चीजों को हम आपके लिए ला सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले आपके लिए मिरर इमेज और फिर हम लोग वाटर इमेज करेंगे। ध्यान से देखेंगे, एक रियल इमेज देगा यानी रियल टाइम देगा, और आपको बोलेगा मिरर टाइम, यानी मिरर में जो इमेज आ रहा है उसमें क्या टाइम आपको बताना है। साथ ही साथ वाटर इमेज में क्या टाइम है ये बताना है। तो सबसे पहला बात यहां पर क्या हो गया कि दो तो आपको पढ़ना ही है। एक रियल अगर टाइम दे दिया है या रियल इमेज दिया है तो मिरर में उसका इमेज क्या होगा, अगर रियल इमेज दिया तो वाटर में क्या होगा। ये दो तो सबसे पहले हम लोग करेंगे, लेकिन कुछ बातों को जरूर समझेंगे। यानी वर्टिकल, कभी कभी वर्टिकल बोल देता है और कभी कभी हॉरिजॉन्टल बोल देता है। अगर वर्टिकल नहीं भी बोलेगा तो क्वेश्चंस में कुछ नहीं बोलेगा तो हम लोग क्या मानेंगे? ये देखिए खड़ा है ना, ये घड़ी है, इसके सामने एक मिरर है इधर, तो ये क्या हो गया? वर्टिकल, जिसको हिंदी में लंबवत दर्पण बोलते हैं। दूसरा हॉरिजॉन्टल को हम लोग वाटर इमेज भी बोलते हैं, जिसको हिंदी में क्षैतिज दर्पण बोलते हैं। तो कुल मिला के क्या हुआ कि क्लॉक में सबसे पहले हम आपको मिरर इमेज और फिर वाटर इमेज बताते हैं, और फिर इसमें जो सबसे बेहतरीन और सबसे मुश्किल वाला जो बात है ना, वो क्या होता है कि डायरेक्शन, सुई का डायरेक्शन किधर है। घंटा का सुई बता देगा कि उत्तर में है, तो मिनट का सुई किधर डिनोट कर रहा है। या 10 बजे किसी एक डायरेक्शन में आपको दे देगा, मान लीजिए बोल देगा नॉर्थ ईस्ट में दिख रहा था, तो 12:30 बजे या 3 बजे या 6 बजे डायरेक्शन क्या होगा। यानी डायरेक्शन में लोग फंसते हैं। तो सबसे पहले आइए हम लोग शुरुआत करते हैं आपको मिरर इमेज से। सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं क्लॉक में मिरर इमेज। जैसा कि हम आपको अभी तुरंत बताए थे कि अगर आपको कुछ ना बोले तो हम लोग क्या एज्यूम करेंगे? वर्टिकल, ठीक है। ये देखेंगे घड़ी है जिसमें रियल जितना भी टाइम बोलेगा ये रियल टाइम होंगे, और ये मिरर इमेज में उसका टाइम अलग आएगा। अगर आप एक एक चीजों को बढ़िया से सीखना चाहते हैं क्लॉक में, घड़ी में, तो देखेंगे 4 टॉपिक है। वो चारों टॉपिक में आप अच्छे से एक एक वीडियो को देखेंगे। इसके बाद इससे रिलेटेड कोई सवाल के लिए आपको कभी भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। एंड आप लोग जो यहां बैठे हैं, आप लोग को भी बोल दे रहे हैं, कहीं से कोई परेशानी नहीं होगा। अभी आप तुरंत देखेंगे कि मिरर इमेज, और जिसको हम लोग बोल ही दिए कि कुछ नहीं बोलेगा तो वर्टिकल मानेंगे। और मिरर इमेज कैसे हुआ? ये रियल घड़ी होगा, रियल टाइम देगा, और मिरर का टाइम आपको बताना है। कभी मिरर का टाइम देगा तो हमको रियल टाइम बनाना है। हमेशा आप लोग जानते हैं कि घड़ी
12 बजाता है क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 12। तो हम यहां पर सबसे पहले जब भी मिरर इमेज बोलेगा ना आप 12 मान लीजिएगा, यानी 12 से ही प्लस माइनस करना है। 12 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 11:60। अब बोलेंगे सर कैसे? अरे 12 पूरा बजा, 1 घंटा में 60 मिनट होता है। तो अगर हम बोलेंगे कि 12 को हम 12 नहीं लिखेंगे तो हम 11:60 लिख सकते हैं। 60 मिनट को हम लोग फिर से जब कन्वर्ट करेंगे तो 12 होगा कि नहीं? यानी जब भी आपको टाइम देगा तो कब हमको 11:60 से माइनस करना है और कब हमको, अब पूरा 24 घंटा भी होता है तो पूरा 24 घंटा को हम लोग बोल सकते हैं 23:60। कोई दिक्कत? बस यही याद रखना है और आप बोल सकते हैं कि यही आपका ट्रिक है। तो मिरर इमेज में ट्रिक क्या हुआ? मिरर इमेज में जब भी मिरर इमेज बोलेगा, वर्टिकल भी बोल देगा तो आपको घबराने का बात नहीं है। वर्टिकल अगर बोल दिया तभी मिरर इमेज हुआ, अगर हॉरिजॉन्टल बोल देगा तो वाटर हो जाएगा। इसमें ट्रिक है 12 यानी 11:60। 12 को हम लोग 11:60 भी बोल सकते हैं। ये आवर हुआ, ये मिनट हुआ। 1 घंटा में 60 मिनट होता है तो वही चीज को हम लोग ऐसे लिख दिए। और 24 को हम लोग बोल सकते हैं 23 घंटा और 60 मिनट। बाद में 60 मिनट को घंटा में चेंज करेंगे तो 24 लिख सकते हैं। यहां तक उम्मीद है किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम कुछ रियल टाइम लिख रहे हैं, क्वेश्चंस आएगा दूसरी तरह से, बट पहले हम आपको रियल टाइम लिख रहे हैं और उसका मिरर टाइम आपसे पूछे। चलिए स्टार्ट हो जाइए। अगर रियल टाइम घड़ी में 9:40 अगर हो रहा है, यानी यहां पर आवर का सुई होगा और यहां पर मिनट का होगा। हम वहां 9:40 बजा नहीं रहे, एक घड़ी हम ऐसे ही बना के आपको रख दिए। रियल में अगर 9:40 हो रहा है तो बताइए मिरर में कितना होगा? तो देखेंगे इसको हम इससे नहीं माइनस करेंगे क्योंकि ये 12 के पहले है, तो हम इसको सीधा यहां पर देख रहे हैं ना 40 है, क्योंकि 12 लिखते तो दिक्कत हो जाता, तो हम सीधा इसको क्या किए 11:60 में से 9:40 माइनस कर दीजिए। यानी अगर रियल में 9:40 बज रहा है तो मिरर में वो कितना दिखेगा हमको, यही तो बताना है। बहुत बड़ा बात तो नहीं करने जा रहे हैं। तो देखिए 60 में से 40 गया 20 और 11 में से 2 गया, यानी अगर घड़ी में 9:40 बज रहा है तो आप मिरर लगा के देखिएगा, ट्राई करना है तो घर पे, तो वो कितना दिखेगा 2:20 दिखेगा। है ना आसान? तो अभी अगर हम यहां पर कुछ लिख दें तो आप नहीं बना सकेंगे। करना क्या है, बस यही तो देखना है। वैसे आपको एक बात पता है ना, एक बात पता है, तो घड़ी में 1 2 3 4 ऐसे करके 12 बजता है। 12 बजे जब सुई 12 बजे आ जाता है, यानी कौन कौन सा, मिनट का भी और आवर का भी। यानी जो आवर का सुई होता है छोटा होता है, इसको आवर हैंड बोला जाता है, और मिनट का सुई थोड़ा बड़ा होता है, उसको मिनट हैंड बोला जाता है। अब जरा ध्यान से देखना और बातों को समझना। हम 12 को 0 भी नहीं बोल सकते हैं। फिर से स्टार्ट हो गया। यानी हमेशा एक बात ट्रिक रखना याद जी कि 12 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 0 बोल सकते हैं। यानी 0 = 12 या 12 = 0 सोच सकते हैं। अब आइए हम यहां पर एक दूसरा एग्जांपल और भी देते हैं आपको। रियल टाइम 10:35 10:35, बताइए मिरर टाइम क्या होगा? बोलिए कितना से माइनस करेंगे आप? 1160 माइनस कितना, बोलो कितना आएगा? 1। यानी अगर घड़ी में 10:35 हो रहा है तो सामने मिरर रख दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि मिरर में कितना दिखाएगा। तो क्वेश्चन आप बोलेंगे सर कैसे आता है? बोल देगा कि वास्तविक जो टाइम है, रियल टाइम, किसी घड़ी में 10:35 हो रहा है तो मिरर टाइम क्या होगा? ABCD चार्ट हो दे देगा। करना क्या है, जैसे ही मिरर इमेज के बारे में बात हो रहा है तो तुरंत हम लोग 12 से
यानी 11:60 से माइनस कर देंगे और 12 बजे के ऊपर बोलेगा तो इससे माइनस कर देंगे। कितना ही आसान है। नेक्स्ट जरा बताइए ना, 12:23, 12:23। आप बोलेंगे सर 12 से ज्यादा हो गया, हम इसको लेंगे। आप चाहते तो इसको भी ले सकते थे, अभी हम बताएंगे, लेकिन आपके दिमाग में क्या आया, 12 से ऊपर हो गया तो आपका दिमाग में क्या गया, 23:60 में से 12:23 माइनस करेंगे, कितना आ रहा है बताइए ना, 11:37। यानी अगर रियल में 12:23 दिख रहा है घड़ी में, तो मिरर में कितना दिखेगा। अभी हम क्या बोले थे, थोड़ा बात को समझिए। 12 को तो 0 भी बोल सकते हैं ना, तो 12:23 अगर दिया तो हम सोचेंगे भाई खाली 23 मिनट दिया है, 12 तो 0 हो गया, तो इसको भी तो हम लोग इससे कर सकते हैं। देखिए करके, ये देखिए 11:60 में से सिर्फ कीजिए, देखिए कितना आ रहा है, सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कहने का मतलब है, एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर 12 दे दिया तो 12 को आप 0 कर दीजिए, और आप सिर्फ इससे भी कर सकते हैं। काफी लोग बताते हैं कि 12 से ऊपर बोलेगा तो 23 और 23 घंटा 60 मिनट को लेके बनाइएगा, और कुछ लोग बोलते हैं दरकार ही नहीं है। हम आपको क्या बोल रहे हैं, क्यों 2 याद रखेंगे, अरे सीधा मिरर इमेज बोलेगा हम 12 याद रखेंगे। 12 का मतलब ही हम 11 घंटा और 60 मिनट में इसको पढ़ेंगे 12 बजे को, और जब भी बोलेगा तो माइनस कर देंगे। अरे 12 बोलेगा, 12 का मतलब ही हो जाता है 0, फिर से वहां से स्टार्ट होता है। समझ में आ रहा है ना। तो आइए एक और आपसे जरा पूछ लेते हैं, 11:21, बोलिए भाई 11:60 से नीचे है, और ऐसे भी 11:60 से ऊपर भी रहता तो कोई बड़ा बात नहीं है। तो अब हम इसको माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, यानी ये 0:39। लेकिन अगर आप ऑप्शन में देखेंगे और अगर 0:39 नहीं दिया है तो घबराने का बात नहीं है, क्योंकि 0 का मतलब ही 12 होता है। यानी अगर ऑप्शन में सिर्फ 0:39 नहीं है और ऑप्शन में अगर 12:39 है तो आपको घबराना नहीं है। कारण क्या है, 0 किसको डिनोट करता है, अभी तुरंत बताए थे, 0 मतलब ही 12, यानी 12:39 भी दे सकता है। बताइए कोई दिक्कत है, कितना आसान बात है मिरर इमेज, तो इतना परेशान होने का कोई दरकार है भी नहीं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि इसके सवाल कैसे आ सकते हैं। एक सवाल आपके सामने है और बाइलिंगुअल दोनों आपको हम यहां पर बता रहे हैं, इसलिए किसी तरह का दिक्कत ना इंग्लिश वाले को होना चाहिए और ना ही इंग्लिश के साथ जो अगर हिंदी वाले को भी नहीं होना चाहिए। दोनों अगर रहने से कभी कभी आप बहुत इंग्लिश जानते हैं, हमको पता है, लेकिन तब भी हम लोग को देखना पड़ता है, हिंदी से कभी कभी कोई चीजों का मीनिंग निकालना पड़ता है। इसी तरह से जो ओनली हिंदी से करते हैं उसको कभी कभी इंग्लिश का हेल्प लेना पड़ता है, ये हम खुद भी किए हैं। तो देखिए यहां पर क्या बोल रहा है, फाइंड द मिरर इमेज। आपको मिरर इमेज बोल रहा है और मिरर इमेज ही हम पढ़ा रहे हैं। और देखेंगे जी वास्तविक जो समय है, एग्जैक्ट टाइम जो घड़ी में रियल टाइम 7:40 दिखा रहा है। क्या करना है आपको, यहां पर क्या बोल रहा है, यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय 7:40 हो रहा है तो प्रतिबिंब समय कितना होगा। क्या करना है आपको, 11:60 से 7:40 को माइनस कर देना है, कितना होगा 20, और 7×4 11, 4:20। आपका आंसर बी होगा। आगे बढ़े। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मिरर इमेज। एग्जैक्ट जो टाइम हो रहा है आपका, यानी रियल टाइम हो रहा है कितना, 3:14। यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय यानी रियल जो टाइम है,
यानी वो जो घड़ी है उसमें रियल टाइम अगर 3:14 दिखा रहा है तो बोल रहा है मिरर इमेज प्रतिबिंब समय क्या होगा? कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान बात। 1160 में से 314 बात दे दीजिए, कितना आ रहा है बोलिए? सी आंसर। तो उम्मीद करते हैं मिरर इमेज कुछ भी नहीं था। मिरर इमेज में आप ये दो चीजों को याद रखेंगे और दो चीज को भी याद नहीं रखना है। इसको हटा ही दीजिए, इसको तो कहीं यूज ही नहीं किए हम लोग। आप बोलेंगे सर एक जगह यूज किए ना, कहां यूज किए हैं? उसको तो जीरो कर दिए। यानी हर समय ये हमारा ट्रिक को याद रखिएगा और मिरर इमेज सारा बन जाएगा। तो ठीक है, अभी हम लोग इसमें एक नेक्स्ट है वाटर इमेज, उसकी तरफ आते हैं।